नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही काम की चीज सीखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्ते बच्चों, वेलकम। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बिल्कुल नया चैप्टर आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोनों के लिए बहुत जरूरी है, तो पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का प्लान क्या है? देखो, सबसे पहले हम चैप्टर 1 में जो इनवर्स फंक्शंस पढ़ा था उसको अ लिटिल बिट रिवाइज करेंगे। फिर हम समझेंगे कि आखिर इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए पूरा चैप्टर बनाना पड़ा। उसके बाद हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे और वहीं से निकलेगा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और एंड में वो मैजिकल टेबल देखेंगे जो आपको याद करनी है और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रेडी? ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं। चलिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं। चैप्टर 1 रिलेशंस इन फंक्शंस में एक कॉन्सेप्ट था जो यहाँ बहुत बहुत काम आने वाला है। तो मेरा सवाल आपसे है, थोड़ा जोर डालो दिमाग पे, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? क्या कंडीशन थी उसकी? सोचो जरा। हाँ, बिल्कुल सही, याद आया। एक फंक्शन का इनवर्स तभी और सिर्फ तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो। और ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? बीजेक्टिव। ये इस चैप्टर की नींव है, द फाउंडेशन। इसे भूलना मत। ओके, अगर रूल ये है तो फिर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इनके साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि हमें एक पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है इनके इनवर्स के लिए? लेट्स फाइंड आउट द रियल प्रॉब्लम। जरा इस ग्राफ को देखो, ये है y = sin x का ग्राफ, एक वेव की तरह। अब याद करो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर मैं यहां एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं तो क्या होगा? ये लाइन इस ग्राफ को कितनी बार काट रही है? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये तो इन्फिनिट पॉइंट्स पर काट रही है। इसका क्या मतलब हुआ? साफ है कि sin x एक मेनी वन फंक्शन है, और अगर ये मेनी वन है तो रूल के हिसाब से इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। प्रॉब्लम समझ आई? तो अब क्या करें? इनवर्स तो पढ़ना है। यहां पर मैथमेटिशियंस ने एक बहुत ही क्लेवर आइडिया सोचा। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर पूरा फंक्शन हमारी बात नहीं मान रहा तो हम फंक्शन के एक छोटे से टुकड़े से बात करेंगे, एक ऐसे हिस्से से जो 1 हो। अब यहां स्क्रीन पर देखो, लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा साइन वेव है। प्रॉब्लमैटिक है, राइट? लेकिन अब राइट साइड वाले ग्राफ को देखो। हमने क्या किया? हमने सिर्फ एक छोटा सा पीस ले लिया, -π/2 से π/2 तक का, सिर्फ इतना सा। अब इस छोटू से पीस पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करके देखो, लाइन कितनी बार काट रही है? सिर्फ एक बार। बस हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके, यानी उसके एरिया को छोटा करके फंक्शन को 1 बना दिया। और जैसे ही हमने फंक्शन को 1 बनाया, हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। और ये देखिए, ये है ग्राफ y = sin इनवर्स x का। ये और कुछ नहीं, बस उस छोटे से पीस का y = x लाइन के अक्रॉस एक रिफ्लेक्शन है। सिंपल। ठीक है, तो ये जो हमने एक स्पेशल इंटरवल चूज किया, -π/2 से π/2, इस स्पेशल इंटरवल का एक स्पेशल नाम भी है, और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ध्यान से सुनना। इसी स्पेशल रेंज को हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। बेसिकली हमने डिसाइड कर लिया कि जब भी हम साइन इनवर्स की बात करेंगे, हम बाय डिफॉल्ट इसी रेंज की बात कर रहे हैं, -π/2 से π/2 तक। और ये रूल है बच्चों, इसको लिख लो। आपका आंसर हमेशा इसी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही आना चाहिए, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आइए अब इस कॉन्सेप्ट को एक्शन में देखते हैं। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं और पूरे मार्क्स कैसे लेने हैं। ओके, आप स्क्रीन पर जो टेबल आ रहा है, इसको आप इस चैप्टर का ब्रह्मास्त्र समझ लो। दिस इज द मास्टर की। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये टेबल आपको बिल्कुल रट्टा मार लेना है। हर फंक्शन का डोमेन और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। हर एक सवाल, आई रिपीट, हर एक सवाल इसी टेबल से सॉल्व होगा। इसको अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग, एनसीईआरटी ने भी इसको हाईलाइट किया है। ये जो -1 ऊपर लिखा है ना, साइन इनवर्स x, इसका मतलब साइन x का होल पावर -1 बिल्कुल नहीं है। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। साइन x का होल पावर -1 का मतलब होता है 1/sin x, जो कि cosec x होता है। लेकिन साइन इनवर्स x एक पूरा अलग फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चलो आओ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीधा टेक्स्ट बुक से। सवाल सिंपल है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है? स्टेप 1, जो भी आपसे पूछा गया है उसको y के इक्वल ले लो। तो हम लिखेंगे लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 = y। अब इनवर्स की डेफिनेशन यूज करो।
इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल, साइन ऑफ y मस्ट बी इक्वल टू 1/√2। अब यहां पर सोचो, हमें एक ऐसा एंगल y चाहिए जिसका साइन 1/√2 हो। ऐसे तो बहुत सारे एंगल्स हैं, तो हम कौन सा वाला लेंगे? यहां पर काम आएगा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का कॉन्सेप्ट। हम सिर्फ वही एंगल लेंगे जो साइन इनवर्स की रेंज यानी -π/2 से π/2 के अंदर हो। तो याद करो क्लास 11th, साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है? हाँ, π/4 पर, यानी 45 डिग्रीज पर। साइन ऑफ π/4 इज 1/√2। अब सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक, क्या ये π/4 हमारी रेंज -π/2 से π/2 के बीच में है? यस, ऑफ कोर्स इट इज। बस हमारा काम हो गया, क्योंकि π/4 ने दोनों शर्तें पूरी कर दी। वही हमारा फाइनल आंसर है। सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज π/4। देखा, इट्स अ सिंपल 2-स्टेप प्रोसेस। फाइंड द एंगल एंड देन चेक इफ इट्स इन द करेक्ट रेंज। दैट्स इट। चलिए, तो आज की क्लास के क्विक रिवीजन पॉइंट्स क्या हैं? नोटबुक में लिख लो। नंबर 1, इनवर्स सिर्फ बाइजेक्टिव यानी 1 और ऑनटू फंक्शंस का ही होता है। नंबर 2, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मेनी वन होते हैं, इसलिए हम उनका डोमेन रिस्ट्रिक्ट करते हैं। नंबर 3, उस स्पेशल रिस्ट्रिक्टेड रेंज को हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4, वो जो टेबल मैंने दिखाया था उसको याद करना कंपल्सरी है फॉर योर एग्जाम्स। वेरी गुड। तो अब आप प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना सीख गए हो। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ही है। जरा इस पर सोचना कि जो हमने आज पढ़ा उसकी हेल्प से इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसको ट्राई करना और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।